हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में इश्क में तेरे सदके के एपिसोड नंबर 32 के बारे में बात करेंगे। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जुल्फ़िकार शाह नूर को सारी सच्चाई बता देते हैं उनकी प्रेगनेंसी के बारे में, और नूर को ये बात पता चल गई है। तो आज के एपिसोड में देखेंगे कि क्या जुल्फ़िकार इस बात के तह तक जाते हैं कि ये बात किसने उठाई है, ये बात सच है क्या, नूर ये सच्चाई बताएगी। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि नूर घर वालों से तंग आके सबके ताने दिन रात सुन सुन के थक जाती हैं, और ये मजबूरी में वो फैसला ले लेती हैं कि मुझे ये घर छोड़ के जाना है, और वो जुल्फ़िकार के साथ अब इस घर में बिल्कुल रहना नहीं चाहती हैं। ठीक है, तो वो अपना बोरिया बिस्तर बांधती हैं, अपना बैग लेके घर से निकल लेती हैं, और घर से जैसे ही निकल के हॉल में पहुंचती हैं तो वहाँ जुल्फ़िकार शाह उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो उनको रास्ते में रोक लेते हैं और पूछते हैं कि ये तुम कहाँ जा रही हो। तभी जुल्फ़िकार की ये बातें सुन के नूर बताती है उन्हें कि अब मैं आपसे और इस घर के लोगों से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूँगी, क्योंकि आप लोग मुझे नापसंद करते हैं, और आप सबको मेरी वजह से कोई तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुन के जुल्फ़िकार शाह काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि तुम मेरी मर्ज़ी के बिना इस घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकती हो, क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से तुमसे शादी की है, और मैं अपनी मर्ज़ी से तुम्हें इस घर में लाया था, और किसी और के कहने की वजह से तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता, और ना ही तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी से यहाँ से कहीं जाने दूँगा। ये बात सुन के नूर भी काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं। उनको कहीं न कहीं जुल्फ़िकार शाह का सॉफ्ट कॉर्नर वाला हर्ट दिखाई देता है, लेकिन वो उनकी खुदगर्ज़ी, जो उनका नाराज़ दिल है, नाराज़गी है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से ही उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला लिया था कि वो ये घर छोड़ के चली जाएंगी। और अंततः जुल्फ़िकार उन्हें मना करके वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं, और नूर इसी तरीके से पहले की तरह सैड सी सहमी सी रह जाती हैं और काफ़ी इमोशनल भी होती हैं। इधर आप देखेंगे कि नूर जो है वो घर से जाने के लिए मना तो कर देती हैं, लेकिन उनकी रातों की नींद चैन सब खो जाते हैं, और वो दिन रात इसी टेंशन में रहती हैं कि ये जो घटिया बात है वो किसने उठाई, और इसकी वजह से लोग मेरे पे शक कर रहे हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि लोग मेरे पे विश्वास तक नहीं करते हैं, और मेरे पे इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया किसने। और ये सारी बातें सुन के वो दुखी होती हैं, और सबसे ज़्यादा जुल्फ़िकार शाह के व्यवहार और उनके घर वालों का जो व्यवहार था, वो शादी से पहले कुछ और अभी कुछ और है, जिसको लेके वो काफ़ी चिंतित दिखाई पड़ती हैं। इधर आप देखेंगे कि सलार को अभी भी चैन नहीं पड़ता है, और सलार नूर को परेशान करने के लिए कॉल करता है, और ये कहता है मेरी और अरुष्मा की जो लाइफ में झगड़े चल रहे हैं उसकी वजह कहीं ना कहीं तुम हो, और तुम क्या सोचती हो कि तुम इस घर से बाहर चली गई है तो मैं तुम्हें चैन से ज़िंदगी जीने दूंगा। मैं तुम्हारी रातों की नींद, चैन, सुख, सब कुछ मैं तुमसे छीन लूँगा। जिस तरीके से तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मेरी ज़िंदगी में जहर घोला हुआ है, क्योंकि जो अंजुम है, नूर की फूफू हैं, वो दिन रात नूर के बारे में सोचती रहती है, जिसकी वजह से सलार और अरुष्मा के बीच में और उनकी मॉम के बीच में लगातार झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है, और कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं, और अरुष्मा बार बार नाराज़ हो जाती है और वो घर छोड़ के चली जाती है। तो इन सब का सारा जिम्मेदार जो है वो सलार नूर को ठहरा रहे हैं, और ये सारी बातें सुन के वो उसको धमकी भी देते हैं कि मैं तुम्हें चैन से अब जीने नहीं दूंगा। सलार की ये बातें सुन के नूर काफ़ी टेंशन में आ जाती हैं कि क्या सलार सच में अभी भी निकाह के बाद भी वो परेशान करेगा, और ये सारी बातें वो दिन रात सोचती रहती हैं। इधर जुल्फ़िकार शाह के साथ
उनके जो आपसी मतभेद चल रहे हैं, जिसकी वजह से ना तो जुल्फ़िकार को चैन होता है, ना ही नूर को चैन होता है। वो ऐसे ही रात भर जगते रहते हैं, रात भर सोचते रहते हैं, लेकिन आपस में बातचीत नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है, जिसकी वजह से नूर और जुल्फ़िकार की जो केमिस्ट्री थी वो कहीं न कहीं बिगड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। इधर आप देखेंगे कि अंजुम को जैसे ही पता चलता है, मतलब कि नूर की जो फूफी हैं उनको जैसे ही पता चलता है कि जुल्फ़िकार का एक्सीडेंट हो गया था, तो उन्होंने नूर से ये वादा किया था कि वो जुल्फ़िकार शाह से और नूर से मिलने घर पे ज़रूर आएंगी। और वो आ जाती हैं, और आने के बाद वो ये कहती हैं कि मैं ये क्या देख रही हूँ, क्योंकि उनके घर में घुसते ही उनको कहीं न कहीं से ये पता चल जाता है कि नूर की कंडीशन इस घर में अच्छी नहीं है। लोगों का ताना उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, झेलना पड़ता है, और वो सारी चीज़ें इस घर में झेल रही हैं। और अंजुम ने जैसे लाइफ इमेजिन की थी जुल्फ़िकार शाह के साथ, वैसे वो लाइफ नहीं जी रही है। तभी वो जुल्फ़िकार शाह से कहती हैं कि तुमने तो बहुत बड़े-बड़े वादे किए थे, तुमने तो कहा था कि तुम इसका ख़्याल रखोगे, लेकिन तुम इसको एक घर के कोने में बसा के रखे हो। क्योंकि जुल्फ़िकार शाह के घर में आने के बाद पता चलता है कि वो अपने घर के एक पोर्शन में एरिया में रह रहे हैं, वो मेन घर में नहीं रह रहे हैं। तो ये बात पता चलने के बाद वो कहती है कि तुम शादी के बाद इसको एक जगह रख रहे हो, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी, क्या तुमने मुझसे यही वादा किया था? तुमने कहा था मुझे आज़माने के लिए, क्या मैं तुमको यही आज़माऊँ? तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है, और मैं नूर को अब 1 मिनट भी यहाँ पे रहने नहीं दूँगी। और वो तुरंत नूर से कहती है कि नूर, तुम तैयार हो जाओ और अभी के अभी इस घर से तुम मेरे साथ चलोगी। लेकिन ये सारी बातें जुल्फ़िकार शाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जुल्फ़िकार शाह ने ये वादा किया हुआ था कि मैं नूर का पूरा ख़्याल रखूँगा, मेरी वजह से नूर को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। और नूर जब से इस घर में आई है, तब से उनके डैड की वजह से, उनके झूठ की वजह से, उनके बच्चे की बात को लेकर घर में सब लोगों से नूर की नाराज़गी चल रही है, जिसकी वजह से नूर को सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और अंजुम जो है वो उनको घर ले जाना चाहती हैं, लेकिन नूर मना कर देती हैं। फिर आप देखेंगे कि अरुस्मा और सलार के बीच के जो मतभेद हैं, तकरार चल रहे हैं, उसकी वजह कहीं न कहीं नूर है, क्योंकि अंजुम उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हैं। और अंजुम जैसे ही चली जाती हैं नूर से मिलने के लिए जुल्फ़िकार शाह के घर पे, वैसे ही यहाँ पे सलार चिंतित हो जाते हैं। और उन्हें जब पता चलता है तो वो अरुष्मा से बात करते रहते हैं, और वो ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब मॉम को नूर की काफ़ी फ़िक्र हो रही है, जिसकी वजह से वो बार-बार उनसे मिलने जा रही हैं, और वो नूर के बारे में कहीं न कहीं सलार भी सोचने लगते हैं। और ये सारी बातें अरुष्मा को डाइजेस्ट नहीं होती हैं, और अरुष्मा कहती हैं कि अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इधर आप देखेंगे कि नूर की फूफू के जाने के बाद जुल्फ़िकार शाह नूर से कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे घर वाले मुझे सुना रहे हैं, लेकिन तुम ये जान लो कि मेरी वजह से तुमको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे ये बच्चा किसी का भी हो, लेकिन मैं तुमको इस बच्चे के साथ कहीं नहीं जाने दूंगा, इसकी ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन नूर उनकी बात से सहमत नहीं होती हैं, और ये कहती हैं ये सब झूठ है, और इस सब चीज़ के बारे में मैं आपको कोई भी सफाई नहीं देने वाली हूँ। तो जुल्फ़िकार शाह उनसे कहते हैं कि तुम याद रखो, अगर तुम झूठ साबित हो गई तो फिर क्या? उनसे पूछते हैं कि मैं तय तक पता लगाऊंगा कि तुम्हारी बात सच है या झूठ है, लेकिन तुम ये बताओ कि अगर तुम्हारी बात झूठ निकली, जो तुम कह रही हो कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तो अगर ये बात झूठ निकली तो फिर तुम क्या करोगी? तो नूर कहती हैं कि अगर ये बात सच निकली तो मैं खुद आपसे इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, और वापस लौट के कभी नहीं आऊंगी। लेकिन इसके पीछे मेरी भी एक शर्त है कि आप बात तह तक ज़रूर पता लगाएंगे कि ये घटिया बात शुरू किसने की है, ये घटिया बात रची किसकी गई है, किसने मेरे ऊपर इतना बड़ा घटिया इल्ज़ाम लगाया है, जिसकी वजह से मैं इतने दिनों से ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ, और आपके दिमाग में भी ये सारी चीज़ें डाली गई हैं। तो आप मुझे इसका पता लगा के ज़रूर बताएंगे। इधर आप देखेंगे कि नूर जो है वो टेंशन में बाहर बैठी होती हैं, और सारी बातें सोच रही होती हैं। तभी
जुल्फ़िकार शाह की मॉम बाहर टहलते हुए आती हैं और नूर को अकेले देख के वो नूर के पास चली आती हैं और नूर को देख रही होती हैं कि वो इतने टेंशन में बैठी हुई है। वो उसको इमेजिन कर रही होती हैं कि ये किस किस्म की लड़की है जो मेरे बेटे को धोखा दे रही है, मेरे बेटे को परेशान कर रही है। और वो नूर के पास आ जाती हैं और वो ये भी सोच रही थी कि मेरा बेटा इसके ऊपर कितना विश्वास करता है, कितना यकीन करता है, मैंने भी इसके ऊपर यकीन किया, लेकिन ये किस किस्म की लड़की है। और वो नूर से आके कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा इतना जल्दी चेहरा सबके सामने आ जाएगा। और ये बात कह के वो वहाँ से चली जाती है और कहती है कि तुम एक नंबर की धोखेबाज लड़की हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना घटियापन अपना दिखाओगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। क्या नूर की सच्चाई जुल्फ़िकार शाह के सामने आ सकती है? क्या जो जुल्फ़िकार शाह के डैड ने जो षड्यंत्र रचा था वो जुल्फ़िकार शाह को पता चल जाएगा? क्या अगर पता चल जाता है तो जुल्फ़िकार शाह क्या करेंगे नूर के साथ? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अभी पूरा फुल एपिसोड अपलोड करने वाले हैं। तो आज का सेशन आपको हमारा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।